Okay, today's discussion of research methodology is जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ प्रोसेसिंग ऑफ डाटा. सो प्रोसेसिंग ऑफ डाटा मीन्स फर्स्टली वी विल हैव टू कलेक्ट द डाटा. हमें सबसे पहले डाटा कलेक्शन करनी है. देन आफ्टर द कलेक्शन ऑफ डाटा रिलेटेड टू अवर प्रोजेक्ट और रिलेटेड टू अवर PhD और रिलेटेड टू सम अदर रिसर्च वर्क यू हैव टू कलेक्ट डाटा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डाटा कलेक्शन करनी है. उस डाटा के बाद कलेक्शन के बाद नेक्स्ट वन एस्पेक्ट इज़ प्रोसेसिंग ऑफ डाटा. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ डाटा? प्रोसेसिंग ऑफ डाटा का जहाँ तक सवाल है, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा मीन्स वी हैव टू कंसोलिडेट द डाटा. कंसोलिडेट करना, इकट्ठा करना उस डाटा को प्रॉपरली हम सिस्टमेटिक वे से कंसोलिडेट करेंगे. देन आफ्टर कंसोलिडेशन वी हैव टू गो फॉर एडिटिंग ऑफ डाटा, एडिट करना डाटा को. एंड देन आफ्टर दैट रीग्रुपिंग ऑफ डाटा. Regrouping of data means we have to consolidate the data, we have to edit the data, then we have to regroup the data. अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू अवर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हम डाटा को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे. सो दिस इज़ द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा. अब डिटेल्स ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा शुड बी मेंशन्ड इन द रिसर्च डिज़ाइन. जो रिसर्च डिज़ाइन है उस रिसर्च डिज़ाइन में प्रोसेसिंग ऑफ डाटा का क्या हम प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं, व्हाट प्रोसीजर विल बी फॉलो फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, इट शुड बी मेंशन्ड इन द रिसर्च डिज़ाइन. रिसर्च डिज़ाइन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हमने पहले डिस्कस कर लिया है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसर्च डिज़ाइन. तो रिसर्च डिज़ाइन में हमें मेंशन ज़रूर करना है कि डाटा को हम प्रोसेस कैसे करने वाले हैं. ठीक है. एंड इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ डाटा. क्या उसकी प्रकृति है, बेसिक मॉडलिटी क्या है, क्या तरीका है उसका डाटा का, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा. हम डाटा की प्रोसेसिंग की जो हम बात करेंगे. सो डाटा प्रोसेसिंग इज़ बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस ऑफ द डाटा. डिफरेंट स्टेजेस हैं. लाइक कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं? लाइक एडिटिंग, वी हैव टू एडिट द डाटा, वी हैव टू गो फॉर कोडिंग ऑफ डाटा, एंड वी हैव टू गो फॉर टेबुलेशन ऑफ डाटा. टेबुलेशन ऑफ डाटा मीन्स टेबल्स बनाने हैं, अलग अलग तरह के टेबल्स बनने हैं, ग्राफ्स बनने हैं. दीज आर द पार्ट ऑफ टेबुलेशन ऑफ डाटा. बिफोर दैट वी हैव टू गिव द कोडिंग्स. आई डिस्कस विद यू राइट नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोडिंग ऑफ डाटा. सो व्हेन वी आर टॉकिंग द फर्स्ट स्टेज दैट इज द एडिटिंग ऑफ डाटा. फर्स्ट स्टेज की हम बात करते हैं सबसे पहले, दैट इज कॉल्ड एडिटिंग द डाटा. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिटिंग ऑफ डाटा? एडिटिंग ऑफ डाटा मीन्स detecting and correcting the errors. There are different type of errors in the data collection because data has been collected by different persons. This data may be primary data that is collected by different persons. The data have been used collected by somebody else. In the case of secondary data, किसी और ने इकट्ठा कर रखा है, तो हमारे अकॉर्डिंगली वो डाटा नहीं होगा. Especially in the case of primary data, there may be certain type of errors in the data. गलतियाँ हो सकती हैं किसी तरह की डाटा में. So we have to identify those errors, detect those errors, and after that we have to correct those errors. उन errors को हमने ठीक करना है वहाँ पर. Then basically editing is the raw data conversion into information. हमें raw data मिला हुआ है, raw material मिला हुआ है. ठीक है. These are just blank sheets. वैसे ही ये मिला डाटा, उसको हमने कन्वर्ट करना है अपने अकॉर्डिंगली. स्पेशली इन केस ऑफ सेकेंडरी डाटा, हमारे पास डाटा आ चुका है बट वी हैव टू कन्वर्ट दैट डाटा एज पर अवर रिक्वायरमेंट. हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डाटा को कन्वर्ट करना है सो दैट वी कैन प्रोसेस दैट फर्दर. सो देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एडिटिंग ऑफ द डाटा. कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एडिटिंग ऑफ दिस एडिटिंग. देयर इज वन इज कंप्लीटनेस. द डाटा शुड बी वी हैव टू इंश्योर दैट नो आंसर इज लेफ्ट इनकम्प्लीट. हमने क्वेश्चंस पूछे हैं रिस्पोंडेंट से, कुछ क्वेश्चनर लेकर गए थे. जो क्वेश्चनर लेकर गए, इंटरव्यूअर जो है, जो हमने शेड्यूल भेजे या फिर जो हमने क्वेश्चनर बनाकर भेजे, उनके आंसर्स नहीं आए. कुछ एक क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे रखे हैं. देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ ब्लैंक क्वेश्चंस. कोई ऐसे क्वेश्चंस ना हो जो ब्लैंक रह जाएं. और देयर शुड नॉट बी जो कि रिसर्चर के नोटिस में नहीं आए हैं.
एंड देयर में रिस्पोंडेंट हु आर अनविलिंग टू गिव द आंसर्स ऑफ दोज डाटा, कुछ कंफर्टेबल फील नहीं किया होगा उन्होंने आंसर्स देने वालों ने, तो उन्होंने आंसर्स ही नहीं दे रखे हैं क्वेश्चन जो उनसे पूछे गए, ठीक है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू ये ध्यान रखना है कि उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। अगर जाने अनजाने में जो रिसर्चर है वो भूल गए उनको अपने पास मेंशन करना शेड्यूल में या क्वेश्चनर में, तो उस केस में उनको ऑन द मेमोरी बेसिस दे हैव टू एंटर दिस इन द रिकॉर्ड, उसको डाटा में मेंशन कर देना कि ये आंसर दिए थे, ठीक है। तो कहने का मतलब कंप्लीट जो क्वेश्चनर है दैट शुड बी फुल कंप्लीटली और शेड्यूल शुड बी कंप्लीट फुल completely. Then after that is comprehensiveness. Comprehensiveness means the answer which we are getting that is not conveying something specific, और जो रिसर्चर है उसके आंसर को ढंग से समझ नहीं पा रहा है, जो कि फील्ड वर्कर जो है, तो फील्ड वर्कर को क्लैरिफिकेशन लेनी पड़ेगी। दे हैव टू बी इन टच समवेयर विद द रिस्पोंडेंट, उनके साथ भी रिस्पोंडेंट जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं उनके साथ भी टच में रहना पड़ेगा, क्योंकि आंसर सही नहीं आया है तो वो उनसे क्लैरिफिकेशन लेनी पड़ेगी फॉर द कम्प्रिहेंसिवनेस कि क्या आंसर आप देना चाह रहे थे, ठीक है। सो देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कंसिस्टेंसी। नाउ द ड्यूरिंग द एडिटिंग इट शुड बी सीन, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट देयर शुड बी कंसिस्टेंसी इन द डाटा। एडिटिंग में अगर किसी तरह की केयरफुलनेस जो है वो नज़र नहीं आती है, दैट शुड बी करेक्टेड। कोई केयरफुल नहीं थे डाटा कलेक्शन में, दैट शुड बी कम्प्लीटली डन करेक्शन। कोई करेक्शन की ज़रूरत थी तो करेक्शन कर लेनी चाहिए समय रहते बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ द डाटा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलरिटी ऑफ द डाटा। रेगुलरिटी ऑफ द डाटा मीन्स यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए डाटा में। देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ बायसनेस इन द डाटा। बायसनेस ऑफ डाटा, बायसनेस आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ पहले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायस? फॉर एग्जांपल वी आर थ्रोइंग ए डाइस। डाइस का मतलब लूडो की गेम में हम 1 2 3 4 5 6 आते हैं उसमें, लेकिन हम नॉर्मली क्या करते हैं, जब हम गेम शुरू करना चाहते हैं तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, खुद ही 6 बनाने की कोशिश करते हैं। 6 आ गया जी, गेम शुरू हो गई, ठीक है। दैट इज़ ए बायसनेस ऑफ आवर पार्ट। हम इंटेंशनली कुछ उसमें जानबूझ के 6 लाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ बायसनेस ऑफ आवर पार्ट। सिमिलरली वाइल थ्रो, या हमें कोई नंबर चाहिए लास्ट में, हम लूडो खेल रहे लास्ट में 1 नंबर चाहिए तो हम जानबूझ के 1 नंबर लाने की कोशिश करते हैं। आपने किया होगा कभी ऐसा, दैट इज़ ए बायसनेस। वाइल थ्रोइंग ए कॉइन, कॉइन को टॉस करते हैं हम। कॉइन में हमने गेम के लिए या तो हमें हेड चाहिए टेल, स्पेशली इन केस ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। प्लेइंग जब हम कोई गेम खेलते हैं तो वहाँ पे मान लीजिए हम हेड चाहिए तो हम क्या करते हैं, हमें पता है जब टॉस करेंगे तो हेड आने के लिए हमें पता है हेड कैसे आता है नॉर्मली। दैट इज़ ए बायसनेस समवेयर। सो व्हेन वी हैव टू कलेक्ट द डाटा, देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ बायसनेस इन द कलेक्शन ऑफ डाटा। किसी तरह की बायसनेस नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली, ठीक है, यानी कहने का मतलब है देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ इरेगुलरिटी। एग्जैक्ट जो वर्ड है, आंसर जो देना चाह रहा है रिस्पोंडेंट, उसके जो आंसर दे नहीं रहा है उससे पहले उसके सामने कुछ स्पेशल वर्ड्स रखती जाए कि हम आप वो आंसर उसी तरीके से दे जैसा कि वो इंटरव्यू लेने वाला पूछना चाह रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ ए बायसेस समवेयर। कुछ क्वेश्चंस की बात जैसे हो रही कि फॉर एग्जांपल देयर इज सम वन ओल्ड लेडी, बुजुर्ग महिला थी, उनको पता नहीं थी कि अपनी एज क्या है। नॉर्मली पुराने बुजुर्गों को नहीं पता होता कि एज क्या हमारी, ठीक है। सर्टिफिकेट्स वगैरह भी कुछ ज़्यादा नहीं थे। तो ड्यूरिंग दैट टाइम द लेडी में से कि आई वॉज बॉर्न समवेयर अबाउट वॉर टाइम चल रहा था, तो आइडिया लगाना पड़ेगा कि वॉर टाइम कब थी, कौन सी सिचुएशन थी, या ड्रॉट की सिचुएशन थी, सूखे वाले हालात कब थे या बाढ़ वाले हालात। इस तरह के आइडिया लगाना पड़ेगा कि उन ईयर्स में कब कब, तो आइडिया लगा के उसके आसपास जो है उस लेडी की एज मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह का कुछ ना कुछ जो है वहाँ पर रिस्पोंडेंट जो प्रॉपर आंसर नहीं दे पाया तो उसको बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। नाउ एडिटिंग में 2-3 स्टेजेस की बात कर रखी। वन इज फील्ड एडिटिंग stages is, one is field editing. Field editing means the editing is done when the these questionnaire are filled up during the field study. फील्ड में जब स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, क्वेश्चनर फिलअप करवा रहे हैं, उसी वक्त ही उसको कंप्लीट कर लिया जाए, उसी में कोई इरेगुलरिटी ना रहे, उसी में कंप्लीटनेस हो while making the collection of the data. उसी वक्त फील्ड में ही एडिटिंग कर लेनी चाहिए. सेकेंड इज सेंट्रल एडिटिंग. Now as for central editing is concerned, central editing means there may be some centralized office
जहाँ पे कि डाटा को जब चेक कर रहे थे, वी आर मेकिंग द स्क्रूटनी ऑफ डाटा, डाटा को चेक कर रहे थे, हम करेक्शंस करना चाह रहे थे किसी तरह की, तो उस वक्त वहाँ पर उसको किया जा सकती है करेक्शन। दिस वे बी डन बाय सिंगल एडिटर। अलग से ऑफिस में लोग हो सकते हैं, वो लोग कर सकते हैं एडिटिंग, एंड दे आर हैविंग अ हाई लेवल ऑफ नॉलेज। इस तरह के भी हो सकते हैं जिनको एडिटिंग के बारे में आइडिया हो, दे मे पर्सन हु हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर हो सकती है ना। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ आवर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, दैट इज कॉल्ड कोडिंग ऑफ डाटा। नाउ दैट इज कॉल्ड कोडिंग ऑफ डाटा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोडिंग ऑफ डाटा? मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट द रिस्पॉन्सेज इनटू न्यूमेरिकल कोड्स। वी हैव टू कन्वर्ट द रिस्पॉन्सेज इनटू न्यूमेरिकल कोड्स। हमने जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको न्यूमेरिकल कोड्स में कन्वर्ट करना है। न्यूमेरिकल कोड्स में कन्वर्ट करने का, फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग फॉर द मैरिटल स्टेटस ऑफ पर्सन्स लाइक सिंगल पर्सन। उसके लिए हमने, मैं कोई क्वेश्चनर भरवा रहा हूँ तो मैंने क्वेश्चनर में मेंशन किया कि सिंगल पर्सन नॉट मैरिड, उसके लिए कोड कर दिया 0। फॉर एग्जांपल मैरिड पर्सन, उसके लिए मैंने कर दिया कोड दैट इज़ 1, जो मैरिड होंगे जिनसे क्वेश्चनर भरवा रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली देयर में भी सम डाइवोर्सी, उसके लिए मान लीजिए मैंने कर दिया कोड नंबर 2। सिमिलरली मैंने कुछ अलग तरह के रिस्पॉन्सेज भर रहा हूँ तो मैंने वहाँ पर कोड कर दिया, लाइक मेल के लिए मैंने कोड कर दिया 0, फीमेल के लिए कर दिया कोड 1, ठीक है। इस तरह की कोडिंग हो सकती है। सिमिलरली इनकम के लिए करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अप टू 5,000 रुपीज़ इनकम जिसके लिए, उसके लिए कोड कर दिया 1, 5,000 टू 10,000 इनकम है किसी, उसके लिए कोड कर दिया 2, 10,000 टू 40,000 कर दिया कोड 3, 40,000 कोड कर दिया 4, लाइक दैट। दिस इज़ कोडिंग। कोडिंग करते हैं हम व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द क्वेश्चनर भरवा लिया, लोगों से रिस्पॉन्स आ गए, उन्होंने टिक कर दिया, लेकिन उसको हमने अपनी मशीन्स में फिर कोडिंग करनी उस डाटा की, ठीक है। सिमिलरली अलग अलग तरह की हो सकती है कोडिंग, जैसे कि हम बात करते हैं हम एजुकेशन की बात करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैट्रिकुलेट, वी आर हैविंग द कोड 1, 0 या 1, कुछ भी हो सकते हैं कोड। सिमिलरली हम कह रहे हैं कि +2 1 कोड, ग्रेजुएशन 2 कोड, पोस्ट ग्रेजुएशन 3, PhD लेवल 4, 5 जो भी है, ठीक है। So we are having a codification of data. So one important issue is there, that is code book. कोड बुक का इसमें नाम मेंशन आ रहा है। व्हाट इज कोड बुक? कोड बुक बेसिकली जो है दैट इज टेलिंग अस अबाउट द वेरियस इंफॉर्मेशन इन कोड्स, लाइक व्हाट वुड बी द क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर जो है उसके लिए हमने उसके लिए पर्टिकुलर क्वेश्चन में, मान ली क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें पूछा गया कि व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस, सिंगल, डाइवोर्सी और मैरिड। वहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लो आता है, तो क्वेश्चन नंबर पता चल रहा है। उसके वेरिएबल का मतलब है कि जो हम स्टडी कर रहे हैं, जिस बारे में मैरिटल स्टडीज देख रहे हैं, दैट इज़ ए वेरिएबल अंडर स्टडी। और कॉलम नंबर क्या है वो हम बाद में देखेंगे। कॉलम नंबर, इस तरीके से अलग अलग चीज़ें आती। वेरिएबल का नाम क्या है, यहाँ पे मैरिड, अनमैरिड, या हम पूछ रहे हैं कि क्या मैरिटल स्टेटस क्या है, दैट इज़ ए वेरिएबल नेम। मैरिटल स्टेटस दैट इज़ ए वेरिएबल नेम। इस तरीके से कोड बुक में ये चीज़ें मेंशन की होती है, लिखा होता है कि हम किसी चीज़ के लिए क्या कोड मेंशन करने वाले। जैसे मैं आपको बता दी यहाँ पे कि मैरिड के लिए इतना करना है, डाइवोर्सी के लिए इतना, सिंगल के लिए इतना, मेल के लिए इतना, फीमेल के लिए इतना। अलग अलग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे। उन क्वेश्चंस में अगर रिस्पॉन्सेज होंगे, 4-5 रिस्पॉन्सेज होंगे, और उन रिस्पॉन्सेज के बेस पे कोड होगा। Then after coding, the next point is that is called the classification of data. Classification. We have to classify the data. Classification of data means we have to group the related facts. Group the related facts. जो रिलेटेड फैक्ट्स है उनको ग्रुप करना है एक ही क्लास में, जिससे कि वो होमोजीनिटी बनी रही, एक जैसी चीज़ें एक जगह हो जाए, अलग अलग तरह की चीज़ें अलग अलग तरह की हो जाएं। दिस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा। अब मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। वी आर हैविंग डिफरेंट क्लासेस हियर, लाइक अगर हम देखते हैं ग्रुपिंग, हमारे पास बीकॉम के अलग फर्स्ट एक अलग स्टूडेंट्स हैं, सेकंड अलग है, फाइनल अलग है, एमकॉम फर्स्ट, एमकॉम साइंसेस के अलग स्टूडेंट्स हैं, सभी के अलग अलग क्लासेस बनी, सिंपल वे में ही है, ठीक है। सो वी हैव टू क्लासीफाई द डाटा, अलग अलग जगह एक एक तरह का डाटा रखना है। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस जो हम बात करेंगे। फर्स्ट इज geographical classification. As for geographical classification is concerned, that may be on the basis of countries, like countries जो हैं उनको अलग करना है, like states, like we are having cities,
हमने क्लासिफिकेशन कर दिया ऑन ज्योग्राफी बेसिस पे। मान लीजिए हम अपने पास डाटा कलेक्शन हम कर रहे हैं, उस वक्त हमने क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। हमने जैसे हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है डाटा को अलग अलग कर देते हैं, विद इन हिमाचल प्रदेश में बात करते हैं तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को अलग अलग कर दिया, किसी और स्टेट में बात करेंगे तो उनका अलग अलग। हम स्टेट्स का डाटा लेते हैं तो हम जितने भी स्टेट्स हैं सभी के लिए इंडिविजुअल हमने अलग अलग से डाटा कलेक्शन कर लेना है। तो कहने का मतलब है तो हम डिफरेंट ज्योग्राफिकल बेसिस पे डाटा कलेक्शन करने वाले हैं। हमारे पास ये आ गया टेबुलेशन करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग अनदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज कॉल्ड chronological. Chronological. Now what is the meaning of chronological? Means on the basis of dates. डेट के बेस पे, ईयर के बेस पे, टाइम के बेस पे हम जब क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द मंथ के बेस पे, ठीक है, डेट के बेस पे, दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल मीन्स जो डेट अलग अलग डेट्स के लिए हम अलग अलग उसमें करेंगे, अलग अलग मंथ के लिए, अलग ईयर के लिए, इस तरह की जो क्लासिफिकेशन होती है दैट इज कॉल्ड द क्रोनोलॉजिकल classification. Then after that we are having a qualitative classification. Qualitative. Now what is the meaning of qualitative? Means we have to divide the data on the different basis like gender basis. मान लीजिए हम फीमेल्स का डाटा अलग रख रहे हैं, ठीक है, और मेल्स का डाटा अलग रख रहे हैं। सिमिलरली लिटरेसी मीन्स जो अनपढ़ लोग हैं उनका डाटा हम अलग रख रहे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं उनका डाटा हम अलग से कर रहे हैं। सिमिलरली वी मे हैव द डाटा ऑन द बेस ऑफ हाइट, अलग अलग लोगों की जो अलग अलग हाइट है उसके बेस पे हम उनको डाटा को क्लासीफाई कर रहे हैं। सिमिलरली वी आर डिवाइडिंग द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ वेट, ठीक है, वेट के डिवीज़न कर लिए कि इतने वेट वाले लोग यहाँ रहेंगे, उतने वेट वाले वहाँ रहेंगे। सिमिलरली देयर कैन बी द डाटा ऑन द बेस ऑफ सेल्स कि इतनी सेल्स तक हम डाटा अलग से रखेंगे, उतनी सेल्स तक ज़्यादा यहाँ रखेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव डाटा। तो मैंने तीन तरह की क्लासिफिकेशन की बात की, दैट इज़ कॉल्ड ज्योग्राफिकल, ग्रुपिंग ऑफ डाटा विल बी डन ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल एंड क्वालिटेटिव। तो ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के बारे में बात की। नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू गो फॉर द क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होगा? टेबुलेशन को ही क्लासिफिकेशन हम बोलेंगे। टेबुलेशन मतलब टेबल्स बनाने अलग अलग तरह के हमने, वी हैव टू क्रिएट द डिफरेंट टेबल्स, अलग अलग तरह के टेबल्स हमारे बनेंगे, जो मैंने आपको कहे मेल फीमेल लाइक जो भी है, मैंने इससे पहले आपसे डिस्कस किया। सो यहाँ पर एक चीज़ आती है दैट इज़ टेबुलेशन में भी हमारे पास डिफरेंट क्लास लिमिट्स होती है। फॉर एग्जांपल वी आर कलेक्टिंग डाटा 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, ये आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में पहले, 400 to 500, दीज आर कॉल्ड क्लास लिमिट्स। 100 की क्लास लिमिट्स है, लिमिट 100 की क्लास लिमिट है। हम मान लीजिए इनकम लेवल की बात कर रहे हैं, किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड क्लास लिमिट। अब क्लास लिमिट में भी जो है हम जो है डिफरेंट टाइप की क्लासेस आती हैं, जैसे एक्सक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड में क्या होता है, हम जो है फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग 100 to 200, जो 200 वैल्यू है दैट इज़ एक्सक्लूडेड हेयर, उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं 100 से 200 के बीच में, दैट इज़ कवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास 200 to 300। सिमिलरली 300 to 400 मीन्स 200 से 300 वाली जो क्लास होगी हम 300 को नहीं इंक्लूड करते हैं इसमें, 100 को इंक्लूड करेंगे बट 300 को नहीं करेंगे। वी आर टेकिंग द वैल्यूज फ्रॉम 100 to 299.99, 200 से लेकर 300 का मतलब क्या, 200 से 299.99 तक हम वैल्यूज लेंगे बस, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। उसके बाद हम बात करेंगे इंक्लूसिव। इंक्लूसिव में क्या होता है, अगर हम ले रहे हैं वी आर टेकिंग द वैल्यू फ्रॉम 100 to 199, 200 to 299, दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव क्लास मेथड। इंक्लूसिव का मतलब है 100 to 99 या 0 to 99 सबसे पहले, फिर 100 to 199, फिर 200 to 299, दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव, क्योंकि हम इंक्लूड कर रहे हैं। 0 से 99 का मतलब है 99 इंक्लूड होगा इसी में ही, फर्स्ट इंटरवल में ही। फिर अगला 100 to 199 मीन्स हमारे को जो है 100 से 199 तक के 199 इसमें कवर होगा, 100 भी होगा, दिस इज इंक्लूसिव यानी इंक्लूड होगा। एक्सक्लूसिव में क्या था, एक्सक्लूड हो रहा था, उसको हम हटा रहे थे वहाँ से। लेकिन प्रॉब्लम इज देयर इज नो कंटिन्यूटी इन दिस डाटा, इस डाटा में कंटिन्यूटी नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंटिन्यू बनाना पड़ेगा। हमें जो है
लोअर लिमिट में 0.5 ऐड करने पड़ेंगे और अपर वाले में ऐड करने पड़ेंगे 0.5 और लोअर में 0.5 लेस करने पड़ेंगे। कहने का मतलब हो गया हमारे पास जो है 100 to 199 जो डाटा आ रहा है हम उसमें क्या करेंगे, उसमें 0.5 लेस करेंगे, 99.5 बन जाएगा वो, और अपर वाला बन जाएगा हमारे पास 199.5। इस तरीके से कुछ भी हम करेंगे वहाँ पे, तो ये कंटिन्यूटी बन जाएगी डाटा की। तो आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में, ज़्यादा मैं इसमें नहीं जाऊँगा नहीं, ठीक है। तो इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव हो गया। देन आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल का मतलब मैंने आपको बता दिया 100 to 200 ये क्लास इंटरवल है, 100 का क्लास इंटरवल है यहाँ पे, 200 to 300 दिस इज अ क्लास इंटरवल। एवरीथिंग हैज़ बिन डन बाय यू ऑलरेडी इन द स्टैटिस्टिक्स। हम मिड पॉइंट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा, 100 + 200 डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट आ जाएगा 150, यानी लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट। यहाँ इसका मिड पॉइंट निकल आएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कशन वाली चीज़ें नहीं है यहाँ पर अभी, बट स्टिल आई एम जस्ट मेकिंग क्लियर टू यू। उसके बाद ये सब चीज़ें टेबुलेशन में होगी, अलग अलग तरह के टेबुलेशंस होते हैं। अगर आप छोटी क्लासेस में याद करें, हम टेबल बनाते हैं तो मुझे बहुत ही अर्ली स्टेजेस की याद आ रही है, शायद 4th 5th या 6th में होता था हमारे सिलेबस में। आई डोंट नो अबाउट द प्रेजेंट सिनेरियो। जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उनको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है, जैसे मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। हमारे पास है 10, 12, 13, 14, 12, 13, 14, 15, अलग अलग रिपीट हो सकते हैं नहीं भी। उसके बाद हम उसको बार डायग्राम बनाते थे, नंबरिंग करते थे उनकी, ठीक है, उसको टेबल्स में कन्वर्ट करते थे। आपको थोड़ा सा याद आएगा अगर, तो जितनी बार जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके लिए हम अलग से लिखते चले जाते थे साइड में, उसको हम बार बोलते थे, कुछ ऐसे, शायद मुझे ढंग से याद नहीं है। तो हम टेबुलेशन करेंगे। तो ये बेसिक रॉ डाटा वाली फॉर्म में था ये वाला, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, मार्क्स की बात करता हूँ मैं। मार्क्स मान लीजिए 10 मार्क्स वाले हैं, कितने हो गए, दीज आर 1 2 3 4, इस तरीके से मैंने लिख दिया 5। और 12 मार्क्स वाले हैं 1 2 2 लिख दिया। लाइक हम इस तरीके से बनाते थे, स्लैंटिंग लाइंस बनाते थे और 5 के लिए हम क्रॉस कर देते थे, अगर आपको याद आ रहा हो। बाकी यहाँ पे इसमें वीडियो में तो आपको नज़र आ जाएगा अगर आप वीडियो देखोगे, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए 14 मार्क्स हैं, 14 मार्क्स वाले 7 स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 लाइन्स लगाएंगे, स्लैंटिंग लाइन, उसको क्रॉस करेंगे, साथ में 2 नंबर्स और लिखेंगे और लास्ट में फ्रीक्वेंसी आएगी 7। तो ये तो हम कन्वर्ट करते थे सिंपल वे में, छोटी क्लास में देखिए, मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जा रहा। तो हमने टेबुलेशन करनी है डाटा की। टेबुलेशन के अलग अलग तरीके हैं, मैं बहुत डिटेल्स में यहाँ नहीं जाऊँगा नहीं। देन आफ्टर दैट वी हैव टू सी द पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन। पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन यानी पिक्चर्स में कन्वर्ट करना है। तो वंस डाटा हैज़ बीन डन, तो हम एक्सेल में कहीं और जो उस डाटा को पिक्चर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक वी कैन हैव द हिस्टोग्राम बना सकते हैं, और हम बार ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ अलग अलग तरह के, ठीक है, पाई चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको एक्सेल में मिल जाएंगी डायरेक्टली, तो हम उस तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है वी कैन हैव द डिफरेंट टाइप टाइम सीरीज़ ग्राफ भी हो सकते हैं, जो कि अलग अलग टाइम्स में आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा टाइम सीरीज़, ठीक है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में कन्वर्ट आता है। नाउ अब प्रॉब्लम आती है, देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स इन द प्रोसेसिंग। व्हाइल वी आर मेकिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स। व्हाट आर दोज प्रॉब्लम्स? लाइक डोंट नो रिस्पॉन्सेस। द पर्सन फ्रॉम whom वी आर आस्किंग द क्वेश्चंस, वो डोंट नो कह देते, वी डोंट नो द आंसर, हमें आंसर ही पता नहीं है। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कोई उनसे कि आपकी इनकम कितनी है, आपने डिवाइड भी कर दिया, इतने से इतने के बीच में, इतने से कितने, डोंट नो, मना कर देते हैं, हमें तो पता ही नहीं जी कितनी इनकम है। कोई और सवाल पूछते आप उनके आंसर ही नहीं देते। सो दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स मे बी देयर व्हाइल यू आर मेकिंग द एंट्री इन द क्वेश्चनियर और शेड्यूल्स में। जब आप सवाल पूछते हैं तो वहाँ पर एंट्री नहीं हो पा सकती। देयर मे बी फिक्टिस इंटरव्यूज़, नकली इंटरव्यूज़ टाइप सिचुएशन हो सकती है, जिनसे आप सवाल पूछना चाह रहे हैं वो नहीं, उसकी जगह कुछ और है। या हमें झूठे, जिनसे हमें क्वेश्चनर भरवाने के लिए कहा गया, जिनको हमने कहा, उन लोगों ने झूठे इंटरव्यू वहाँ पे कर दिए और वहाँ पे क्वेश्चनर भर के दे दिया हमें वापस। तो इस तरह की चीज़ हो सकती है। देयर में भी सर्टेन इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट आंसर्स, गलत आंसर हो सकते हैं। आपने सवाल पूछा कुछ और, उन्होंने जवाब दिया कुछ और, ठीक है, वो मैच नहीं कर रहा हमारे रिस्पॉन्सेस के साथ। या इनकम्प्लीट द आंसर,
आधा अधूरा आंसर दे दिया। सो इस तरह की सिचुएशंस भी वहाँ पर हो सकती। सो हमारा जो टॉपिक था दैट वाज प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। इसमें हमने एडिटिंग के बारे में डिस्कस किया, कोडिंग के बारे में डिस्कस किया, टेबुलेशन के बारे में डिस्कस किया, किस तरह की प्रॉब्लम प्रोसेसिंग ऑफ डाटा में आ सकती है ये हमने डिस्कस किया। दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। थैंक यू सो मच।